मुज़फ़्फ़र बिन हिशाम, एक उमर बिन खत्ताब। ऐ अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को ईमान की तौफीक दे, ताकि ये जो मुसलमानों की कमजोरी है ये खत्म हो जाए, एक तगड़ा बंदा आ जाए। इधर हुजूर दुआ कर रहे हैं, उधर अल्लाह के नबी के कत्ल का मशवरा हो रहा है। उमर की तश्कील हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उमर ने तलवार हाथ मिली, बड़े गुस्से के साथ जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी मिले, उमर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या पूछता है? आप तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। उसने कहा उमर रुक जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद के अंदर शहीद करना, पहले अपने घर की जाकर तो खबर लेना, तेरी बहन मुसलमान हो गई, तेरा बहनोई मुसलमान हो गया, अपना घर संभाल नहीं सकता, जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए। ये सुनना था कि उमर पलटा, शर्मिंदगी भी हुई, गुस्से में पलटा, बहन के घर गया। उनके घर में हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान की तालीम दे रहे थे। उमर की आवाज और उमर का दबदबा था, जब उमर की आवाज सुनी वो तो फौरन घर के कोने में छुप गए। उमर गए और पूछा क्या पढ़ रहे थे? उनका बातचीत कर रहे थे, कुछ नहीं पढ़ रहे थे। बहनोई से कहने लगे मुझे पता चला है तुम बेदीन हो गया है, बाप दादा के दीन को तूने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा उमर यार ये तो बताओ, अगर बाप दादा का दीन गलत हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा हो, फिर क्या करना चाहिए? उमर का अच्छा मालूम हुआ, जो खबर मिली वो ठीक मिली है। पकड़ कर मारना शुरू कर दिया, नीचे गिराकर पीटना शुरू कर दिया, बहुत मारा, बहुत पीटा। बहन जो करीब आई छुड़ाने के लिए, एक जोरदार तमाचा बहन के मुंह पर मारा, उसके मुंह से भी खून जारी हो गया। और बहन कहने लगी उमर सुन, तू अगर खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। ऐ उमर कान खोल के सुन ले, बाप दादा का शिरक वाला दीन गलत था, जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो दीन तौहीद, वही सच्चा दीन है। तेरे सामने कलमा पढ़ रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बहन ने दिलेरी के साथ उमर के सामने कलमा पढ़ लिया, उमर भी हैरान रह गए और थोड़ा गुस्सा भी थम गया। बहनोई का खून भी देखा, बहन का खून भी देखा, थोड़ी शर्मसारी भी हुई, थोड़ा गुस्सा ठंडा भी हुआ। कहने लगे अच्छा अगर इतना ही सच्चा दीन है तो जो पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ ना, मुझे भी सुनाओ ना। बहन ने कहा उमर तू जा, तू अभी पाक नहीं है, हम जो पढ़ रहे थे ये इंसान का कलाम नहीं, ये पाक अल्लाह का सच्चा कलाम था, इसके लिए पहले गुस्ल और वुजू करना पड़ेगा। उमर गुस्ल करने के लिए गए, इतने में हजरत खब्बाब जो कमरे के अंदर छुप के बैठे थे वो भी बाहर निकल आए और कहने लगे उमर खुश हो जा, मैंने कल अल्लाह के नबी को तेरे लिए दुआ मांगते हुए सुना था, लगता है तेरे हाथ में दुआ कबूल हो गई है। हजरत खब्बाब आए, सूरह ताहा की आयतें पढ़कर सुनाई। उमर बैठ गए, खब्बाब पढ़ रहे हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला। हज़रत खब्बाब कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे हैं, उमर की आंखों में आंसू आ गया और बिल्कुल निढाल होकर नीचे बैठ गए। और जब तिलावत मुकम्मल हुई उमर कहने लगे मुझे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी ईमान कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। चुनाचे उन्होंने बताया वो तो दारे अरकम में है, तलवार उसी तरह उमर के हाथ में है। अजीब मंजर है, तलवार उसी तरह उमर के हाथ में है। चल पड़े दारे अरकम की तरफ। किसी ने बताया या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, तलवार लेकर आ रहा है। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला दरवाजे के दरबान थे, फरमान लगे आने दो, अच्छी नीयत से आया तो ठीक, वरना आज उसी की तलवार से उसका सर कलम करूंगा इंशाअल्लाह। अमीर हमजा भी जुर्रत के साथ खड़े हो गए। उमर आए,
तलवार लेकर जो आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर पहुंचे। अमीर हमजा ने रोका, अलार इसलिए कि या उमर, और ठहर जाओ उमर, किधर आ रहा है, कहाँ जा रहा है? उमर ने रोते हुए कहा, अमीर हमजा मुझे मत रोको, अब दुश्मनी के लिए नहीं गुलामी के लिए जा रहा हूँ। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ के आए। आपने उमर की कमीज को, दामन को यूं पकड़ कर छटका और फरमाया, उमर अभी तक तुम जहालत की बातों पर डटे हुए हो, तुम्हें समझ नहीं आई? कहा नहीं या रसूलल्लाह, आ गई है समझ, मैं गुलामी के लिए आया हूँ, दुश्मनी के लिए नहीं आया हूँ। शायद ने नक्शा बयान किया, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। सारे बोले, सब पीछे भी बोले, सब बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। वो आया है न जाने दो, खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर इब्ने खत्ताब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। खुद हज़रत उमर फरमाते हैं, लोगों मैं कभी किसी से मरऊब नहीं हुआ था, ये पहली दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हूँ। इतना रोब मेरे ऊपर तारी हो गया कि मेरे वजूद पर गोया कि लर्जा तारी हो गया है। नबी पाक के कदमों में आकर उमर बैठ गए। हुजूर ने पूछा, उमर ये बताओ कैसे हो, ये तब्दीली आई है अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? कल तक तो तुम दुश्मनी में बेमिसाल थे, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? उमर ने जवाब ने कहा, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के जब कलमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा खुशी में नारे तकबीर बुलंद करते हैं और उसकी आवाज़ मस्जिद हराम तक गई। और सहाबा कहते हैं ये तकबीर की सदा पहले दिन उस दिन बुलंद हुई थी जब उमर ने कलमा शहादत पढ़ा था। सुभान अल्लाह। उमर ईमान ले आए। नमाज का वक़्त हुआ, सहाबा वुज़ू करने लगे। उमर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है? कहा हमने इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, वुज़ू किया है, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के सामने, सजदा रेज़ हो जाएंगे अपने मालिक के सामने। अच्छा या रसूल अल्लाह कहाँ जाकर नमाज पढ़नी है? कहा इधर ही दार अरकम में। उमर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताओ कि नमाज बैतुल्लाह में नहीं हो सकती? अगर ये नमाज अल्लाह की इबादत अल्लाह के घर में क्यों नहीं है? उन्होंने फरमाया, उमर बैतुल्लाह की नमाज को तो हम तरस रहे हैं, बैतुल्लाह की नमाज को तो हम तरस रहे हैं, लेकिन ये जालिम हमें पढ़ने नहीं देते, इसलिए हम मजबूरन यहाँ पर पढ़ते हैं। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर जैसा गुलाम भी आपके साथ हो, फिर बैतुल्लाह में नमाज ना हो, दार अरकम में हो, फिर मेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा? चलो आज बैतुल्लाह में पढ़ते हैं, फिर मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। मेरे ईमान लाने से, मेरे ईमान लाने से ये छुप छुप कर क्यों इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। मेरे ईमान लाने से
ये छुप छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। कहा रसूलुल्लाह आप तैयारी करें, मैं जरा एक ऐलान करके आ जाऊं। तलवार उमर के हाथ में, सीधा अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, सीधा अबू जाल के। वो बेईमान इस इंतजार में नबी पाक को कत्ल करने के लिए गया, अभी खुशखबरी कोई लेके आता है। उमर जाके दस्तक देते हैं अबू जाल के दरवाजे पर, वो भागा भागा आया, उमर को देखकर खुशामदीद बड़ा खुश हो रहा है, तलवार भी उमर के हाथ में, लगता है काम करके आ गया। आए उमर बता अंदर आजा, कैसे आना हुआ? उमर ने कहा सुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जाल दरवाजा बंद करके नसे अंदर जाओ, जान बचाओ, ये ना तलवार मेरी गर्दन तक से चल जाए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उमर रजी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रवायात में आता है दो लाइनें बनी हैं सहाबा की, एक में आगे अमीर हमजा थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी लाइन के आगे उमर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उमर के पीछे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी साहबा उससे पीछे। और मक्का की गलियों में उमर जा रहे हैं और ऐलान करते हुए जा रहे हैं, जोर जोर से कलमा पढ़ते हुए जा रहे हैं और कह रहे लोगों, अगर किसी को आज शौक हो कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसकी बीवी बेवा हो जाए, आज उसकी लाश पे कोई रोने वाला न हो, तो वो आगे आए, उमर का रास्ता रोके, उमर अल्लाह के नबी को जाकर बैतुल्लाह में नमाज पढ़ाने जा रहा है। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो आए और छा जाए उसे फारूक कहते हैं। मक्का की गलियों में घूमता हुआ उमर जा रहा है और अल्लाह की तौहीद के नारे लगाता हुआ उमर जा रहा है। चुनांचे हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नमाज बाजमात काबा में उमर के ईमान लाने वाले दिन ही नसीब हुई। या रसूल आप जमात कराएं और मैं पारा देता हूँ, मैं देखता हूँ कौन बेईमान है जो आपको रोकने के लिए आता है। चुनांचे ये दो शख्सियात जो थी, इनके बाद मुसलमानों की ताकत में इजाफा होता शुरू हो गया, यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद इंशाअल्लाह अगला हिस्सा अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।